हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 31 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कि PTI के प्रसिद्ध पत्रकार शकूर राठिया जिन्होंने हाल ही अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की है का नाम क्या है। इस पुस्तक का नाम है लाइफ इन क्लॉक टावर वैली। सभी ने लगभग सही आंसर दिया था इसका, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो आज की करंट अफेयर है। देखिए पहला क्वेश्चन है 30 मई 2020 को, सॉरी यहाँ पर 21 है, यहाँ पर क्षमा चाहूँगा, 30 मई 2021 को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका गोवा। देखिए यहाँ पर गोवा जो है हर साल 30 मई को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ दोस्त को कन्फ्यूजन है कि गोवा जो है 19 दिसंबर को भी अपना स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, ये तो आपको पता है, लेकिन गोवा जो है उस टाइम पे स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं था। और गोवा स्वतंत्र भारत का हिस्सा कब बना था? 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पर आपको पॉइंट ध्यान रखना है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 30 मई को इसने जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये दोनों डेट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। और इसके बाद में आपको पता ध्यान रखना है 30 मई को जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले जो है ये केंद्र शासित प्रदेश गोवा और दमन द्वीप का हिस्सा था। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसके बारे में। करंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर गोवा के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो वर्तमान में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, और जो इसकी कैपिटल है वो है पणजी, और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत इसके मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को किस दवा की केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया है, और भारत में इसकी उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को निर्देश दिया है। तो ये जो दवा है कोविड की, ये है रेमडेसिविर, इसके आवंटन को हाल ही केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ी चर्चा में ध्यान रख लीजिएगा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, इनमें से किसने हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। देखिए यहाँ पर देखिए इस पोर्टल की अगर बात करते हैं, अभी जैसे कि आपको पता है जो हमारे देश के हॉस्पिटल्स है उनकी काफ़ी बुरी हालत हो रही है। मैक्सिमम जो मरीज हैं वहाँ पर कोविड-19 के ही हैं, और इस वजह से जो नॉर्मल लोग हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है और किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो जो है इन अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं कि भाई हमें कहीं कोरोना ना हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही जो यहाँ हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सेहत नामक एक OPD पोर्टल लॉन्च किया है। सेहत जिसका फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। इसका उद्देश्य नाम से आपको पता चल रहा है, मतलब कि ये एक ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन जो पोर्टल है जिसके माध्यम से आप घर बैठे जो है इससे अपनी जो मतलब की समस्या है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देखिएगा, निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर होगा स्पेसएक्स। देखिए जो एलन मस्क की जो कंपनी है, इसके जो संस्थापक है जो मालिक है वो कौन है? एलन मस्क है। ठीक है, इन्होंने हाल ही में मतलब कि जो इसका जो फाल्कन 9 रॉकेट है, इसने अन्य 60 स्टारलिंक उपग्रहों को जो है अंतरिक्ष की कक्षा में लॉन्च किया है, जो यहाँ पर स्पेसएक्स 28 स्टारलिंक जो मिशन है उसके तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा यानी कि युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम जो है इसको लॉन्च किया है? तो ये शुरू की गई है जो शिक्षा मंत्रालय इसके द्वारा। देखिए थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। यहाँ पर युवा प्रधानमंत्री योजना जो योजना है ये यहाँ पर शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत क्या होगा कि उच्च शिक्षा विभाग ने जो है युवा लेखक जो यंग राइटर हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए इस युवा प्रधानमंत्री योजना को शुरू किया है। और ये जो योजना है ये युवा और जो नवोदित लेखक है
लगभग जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021 अभ्यास किस संगठन ने आयोजित किया था। अभी ये जो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर अभ्यास है ये नाटो के द्वारा आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नाटो की यहाँ पे बात हो रही है, नाटो NATO, ठीक है। देखिए NATO का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यहाँ पर नॉर्थ एटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो है ये नाटो है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि 30 यूरोपीय और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में समझौतित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इम्प्लीमेंट किया गया था यहाँ पर 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में निम्न में से इंडीमिसुस जयंती नाम से किसकी नई प्रजाति खोजी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा जो इंडीमिसुस जयंती है ये एक झींगुर की नई प्रजाति है जो हाल ही छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में खोजी गई है, इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। अगला अपडेट देखिएगा, ILO डेटाबेस के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की बेरोजगार दर क्या थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो ILO है इसने ये यहाँ पर जारी किया है ये डेटाबेस, और इसके अनुसार भारत की जो 2020 में जो बेरोजगारी दर थी वो 7.11% थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है आपके सामने। 2020 में मैं बेरोजगारी दर की अगर भारत के कंपैरिजन में विश्व और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात करता हूं तो भारत की बेरोजगारी दर जो है इन सबसे ज़्यादा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं भारत की बेरोजगारी दर 2020 में 7.11% है, जबकि बांग्लादेश की केवल 5.3%, नेपाल की 4.44%, श्रीलंका की 4.48%, पाकिस्तान की 4.65% और यहाँ पर भूटान की सबसे कम है 3.74%। यहाँ पर विश्व की अगर आप बात करते हैं तो 6.47% है। तो ये भारत के कंपैरिजन में काफ़ी कम है अन्य पड़ोसी देशों की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और यहाँ पे मैं भारत के संदर्भ में केवल बात करूँ तो भारत की 2008 से और 2020 तक की जो बेरोजगारी दर का जो ग्राफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने, ठीक है। इसमें देखिएगा भारत की बेरोजगारी दर जो सबसे ज़्यादा है पिछले 2008 से अब तक सबसे हाई रही है, 2020 के अंदर जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर है, ये आपको ध्यान। और इसका कारण देखिएगा, वैसे जो मेन कारण है वो कोविड की वजह से जो है ऐसा हुआ है अभी, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो पिछले टाइम पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें बाकी में, तो ये यहाँ पर सडनली बढ़ने का कारण यही है कोविड-19, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। अभी देखिए ये PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना जो है ये शुरू की गई है, कौन सी, ये PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, चिल्ड्रंस के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें क्या शामिल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमें बताना कि क्या इसमें शामिल नहीं है इस योजना में, फिर या फिर ऑप्शन में से क्या गलत है। तो देखिए इस पहला ऑप्शन है कि उच्च शिक्षा के लिए ये ऋण दिलाने में मदद करेगा, तो बिल्कुल सही है। हायर लेवल की जो एजुकेशन है उसके लिए ये ऋण उपलब्ध कराएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा 18 साल की उम्र से कम बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये भी सही है। 23 साल की उम्र में 20 लाख रुपए का फंड मिलेगा, ये यहाँ पर गलत है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो देखिए ये केवल 10 लाख का फंड दिया जाएगा, ना कि 20 लाख का। तो अगर आप यहाँ पर 10 लाख पढ़ते हैं इसको तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, अदरवाइज ये गलत होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी इसके तहत दिया जाएगा, तो ये भी आपका सही है। ये योजना किसके लिए शुरू की गई है, देखिएगा जो अभी कोविड की वजह से अपने माता पिता को जो बच्चे खो बैठे हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो NDHM है इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा इस मिशन की घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2020 के अंदर की गई थी, बिल्कुल सही है। इसे 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर शुरू किया गया। हाल ही में इसे जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है। इस मिशन के तहत हर भारतीय को हेल्थ ID मिलेगी, तो ये भी सही है। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच में पिछले महीने पैसेज एक्सरसाइज जो पासएक्स 2021 है इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।